भोजन कक्ष का वातावरण आम दिनों में हंसी, ठहाकों और बर्तनों की धीमी खनखनाहट से गूंजता रहता था। वहां बैठते ही अपनापन महसूस होता था, जैसे दीवारों में भी परिवार की खुशियां बसती हों। लेकिन आज वही कमरा अजीब सी चुप्पी और बोझिल एहसास से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो हवा भी थम गई हो। डाइनिंग टेबल पर परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, पर किसी के चेहरे पर सामान्य मुस्कान नहीं थी। हर किसी की निगाहें झुकी हुई थी, जैसे कोई अनकहा तनाव सबके बीच फैल चुका हो। राध्या हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान जरूर थी, लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह एक एक कर सबको खाना परोस रही थी। उसकी चाल में शालीनता थी और व्यवहार में मधुरता। उसने पहले दादी की थाली में दाल डाली, फिर सब्जी, फिर बाकी सदस्यों को रोटियां परोसी। उसके हाथों की हर हरकत में संस्कार झलकते थे। जैसे ही वह सब्जी का डोंगा लेकर निहारिका के पास पहुंची, उसकी कलाइयों में सजी रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां मधुर स्वर में खनक उठी। वह खनक बहुत तेज नहीं थी, बल्कि सामान्य और सुरीली थी। लेकिन उस सन्नाटे भरे कमरे में वह आवाज असामान्य रूप से स्पष्ट सुनाई दे गई। चूड़ियों की वह मीठी ध्वनि मानो किसी को चुभ गई। निहारिका का चेहरा पहले से ही तना हुआ था। उसका मूड सुबह से ही बिगड़ा हुआ लग रहा था। जैसे ही चूड़ियों की खनक उसके कानों में पड़ी, उसने अचानक अपने माथे पर हाथ रख लिया और झल्लाते हुए बोली, "ओह गॉड राध्या, ये तुम्हारी चूड़ियों की आवाज, मेरा सिर फटा जा रहा है। क्या जरूरत है रसोई में इतना शोर मचाने की? खाने की मेज कोई बाजार नहीं है।" उसकी आवाज में झुंझलाहट से ज्यादा तिरस्कार था। डाइनिंग टेबल पर अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। सभी सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दादी ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और सीधा राध्या की कलाई की ओर देखा। उनकी आंखों में कठोरता थी। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, "राध्या, निहारिका सही कह रही है। खाने की मेज पर इस तरह की आवाज अच्छी नहीं लगती। जाओ, अभी के अभी ये कांच की चूड़ियां से उतारो और कुछ और पहन कर आओ।" उनका लहजा आदेशात्मक था, जिसमें किसी प्रकार की नरमी नहीं थी। "जाओ," उन्होंने दोबारा कहा। राध्या के कदम वहीं रुक गए। उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया गया। उसकी कलाई में सजी चूड़ियां उसके लिए केवल आभूषण नहीं थी, वे उसके जीवन की एक खास याद थीं। प्रथम ने उसे बड़ी मोहब्बत से वह चूड़ियां दी थीं। हर रंग, हर चमक में उसके पति का स्नेह छिपा था। जब उसने पहली बार वे चूड़ियां पहनी थीं, तब प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा था कि ये चूड़ियां उसकी मुस्कान से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। उस याद ने राध्या के भीतर हिम्मत जगाई। उसने कांपती आवाज में कहा, "दादी, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम ये चूड़ियां नहीं उतार सकते। ये हमारे लिए बहुत खास है।" उसके शब्द धीमे थे, लेकिन उनमें दृढ़ता थी। ये पहली बार था जब उसने दादी के आदेश के सामने ना कहा था। राध्या का इनकार सुनते ही दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें अपने अनुशासन पर बहुत गर्व था। घर में उनका आदेश अंतिम माना जाता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी बात टाल दे। वह अपनी कुर्सी से झटके से उठी और तेज कदमों से राध्या की ओर बढ़ी। "बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी," उन्होंने कड़क आवाज में कहा। "बड़ों को मना करना कब से सीख लिया?" इतना कहकर उन्होंने राध्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। पकड़ इतनी कड़ी थी कि राध्या की सांस अटक गई। दादी ने उसकी चूड़ियां जोर से खींचनी शुरू कर दी। कांच की चूड़ियां दबाव सह नहीं पाईं, एक एक कर चटकने लगी। उनकी टूटने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। छोटे छोटे धारदार टुकड़े फर्श पर बिखरने लगे। राध्या की आंखों से आंसू बह निकले। दर्द केवल कलाई में नहीं था, उसके दिल में भी था। उसने रोते हुए कहा, "दादी प्लीज रुक जाइए, कांच चुभ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए।" लेकिन दादी जैसे किसी जुनून में थी। उन्होंने और जोर लगाया, "आज ये चूड़ियां उतर कर ही रहेंगी।" वह चिल्लाई। कमरे का माहौल भयावह हो गया था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बीच में आए। तभी मुख्य द्वार खुलने की आवाज आई। प्रथम अंदर आया। उसने जैसे ही अपनी पत्नी की चीख सुनी, उसका दिल धक से रह गया।
उसकी नजर सीधे राध्या की खून से सनी कलाई पर पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा भर उठा। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और दादी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, इससे पहले कि वह एक और चूड़ी तोड़ पाती। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। दादी, आप ये क्या कर रही हैं? उसकी आवाज भारी थी। ये चूड़ियां हमने राध्या को बहुत प्यार से दी थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। निहारिका का चेहरा एक पल को उतर गया। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी के साथ कुछ और भी था, जैसे जलन। प्रथम ने बिना कुछ और कहे राध्या को अपने पीछे कर लिया। उसकी पकड़ ने साफ कर दिया कि अब राध्या पर उठने वाला हर हाथ उसे पार करके ही जाएगा। उसने अपनी पत्नी की घायल कलाई को देखा और धीरे से कहा, अब बस। उस क्षण घर की दीवारों ने पहली बार देखा कि प्रेम कब ताकत बन जाता है। राध्या की टूटी चूड़ियां भले ही फर्श पर बिखर गई थीं, लेकिन उसके और प्रथम के रिश्ते की डोर और मजबूत हो चुकी थी। अब आगे क्या होगा? क्या दादी अपने गुस्से पर अड़ी रहेंगी या प्रथम के विरोध से घर में नई शुरुआत होगी? क्या निहारिका की जलन और कोई नया तूफान लाएगी? कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां रिश्तों की परीक्षा और भी कठिन होने वाली है।